अगला क्वेश्चन एच.सी. वर्मा सर की बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिए। दो आपको यहाँ पे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, नीचे एक प्लैंक है लंबा सा, हाँ, उसकी लंबाई बता दी गई स्मॉल एल, और एक उसके ऊपर स्मॉल एम का ब्लॉक रख दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसा करते हैं, द सिस्टम कैन स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, है ना, द सिस्टम इज स्टार्टेड टुवर्ड्स राइट विद एन इनिशियल वेलोसिटी v। क्या किया आपने कि दोनों को ऐसे सजा के रख दिया, पहले कैपिटल एम को, उसके ऊपर स्मॉल एम को, और एक धक्का कस के मारा गया, कस के एक धक्का मारा गया, यानी कि कैपिटल एम और स्मॉल एम को कंबाइंड वे में एक वेलोसिटी आपने दे दी, दोनों के पास v की वेलोसिटी आ गई। अब आगे ये कह रहे हैं द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द बिगर ब्लॉक इज म्यू। इस जगह पे, यहां पे रोड और बिगर ब्लॉक, इस जगह पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो यहां पे है म्यू, एंड दैट बिटवीन द ब्लॉक एंड बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू बाई 2। इस जगह म्यू है और दोनों ब्लॉक्स के बीच में इस जगह पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू बाई 2 है। कह रहे हैं फाइंड द टाइम इलैप्स बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक। जब ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इससे आगे निकल जाएगा, स्लिप करके आगे निकल जाएगा। ध्यान से बात को समझिएगा जरा। पहली बात तो ये क्यों आगे निकल जाएगा, इसलिए आगे निकलेगा क्योंकि यहां पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ज्यादा, तो इसको जो रिटार्डेशन मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, और जो ऊपर चढ़ा हुआ है वहां पे म्यू की वैल्यू है कम, इसका मतलब वो तेज चलेगा इसके रेस्पेक्ट में, यानी नीचे वाले के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला तेज चल रहा होगा, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो ज्यादा होगा, तो क्या होगा, वो इससे आगे निकलता चला जाएगा, थोड़ी देर बाद इससे गिर पड़ेगा। आपसे वही पूछा जा रहा है कि कितनी देर में ये गिर पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक एक करके कंसीडर करिए। पहली बात, जो नीचे वाला प्लैंक है ये रिटार्ड करते हुए आगे जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है, और इसका आप एक्सीलरेशन कंसीडर कर सकते हैं कि इसका जो एक्सीलरेशन है पीछे की तरफ a1 का होगा, राइट। नीचे वाले के लिए माना है मैंने, कैपिटल एम के लिए। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में चढ़ के अगर ऊपर वाले को देखा जाए, अब उसको जो है उससे फास्ट जाना है और थोड़ी देर बाद उसको पूरा कवर करते हुए नीचे गिर पड़ना है, तो मैं एक एक्सीलरेशन कंसीडर कर रहा हूं यहां पे a2 का। ना व्हाट इज a2, मैं इधर लिख देता हूं। a2 क्या है, a2 इज द एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल m। कैपिटल M के ऊपर खड़े होकर जब स्मॉल m को देखा जाता है तो उसका एक्सीलरेशन है। अब ध्यान से बात को जरा समझिए। स्मॉल m के लिए हमें यह पता है कि कैपिटल M के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए, इनिशियली दोनों के पास वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी v। इसका मतलब इनिशियली अगर देखें, मैं अगर बात कर रहा हूं स्मॉल m की बात करूं विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M, बाद में ये हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ये क्या हो जाएगी, 0। यदि मुझे a2 मिल जाए, a2 का मतलब एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ये मिल जाए, तो देखो क्या है कि इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट होना है l का, और वो टाइम हम निकाल ले जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन बस आगे फंसा हुआ है कि a2 पता चल जाए, ठीक। तो क्या है कि क्वेश्चन को उल्टा सोचने की कोशिश करो, लास्ट एज पे पहले जाओ और फिर सोचो कि उसके लिए क्या करना है, फिर उसके लिए क्या करना है, फिर उसके लिए क्या करना है। आप उल्टा सोचते हुए चले आएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारी ये लास्ट एज की कहानी है, ये सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन इसके लिए फंसा हुआ है ये a2। अब a2 कैसे निकाला जाएगा उसी को आगे समझते हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, कैपिटल M की FBD ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बनाइए। तो देखिए मैं यहां बनाता हूं, कैपिटल M की FBD बना रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दो स्ट्रेट लाइंस बना लेता हूं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब कैपिटल M के ऊपर फोर्सेस दिखाइए। एक तो इसका अपना वेट mg नीचे काम करेगा। यहां पे दो नॉर्मल रिएक्शन आपको दिखाने होंगे। एक नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड से इस कैपिटल M पे लगेगा, उसका नाम मैं रख देता हूं कुछ n1, और एक इसके द्वारा इसके ऊपर भी दबाव आएगा, तो एक नीचे की ओर इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसका नाम मैं रख देता हूं n2, राइट। तो देखिए यहां पे दिखाते हैं, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं केवल कैपिटल M के लिए। तो इसका वेट नीचे की तरफ हो गया, नॉर्मल रिएक्शन n1 ऊपर की तरफ हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन n2 नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, अब इसके बाद जरा सोचिए, ये ऐसे रगड़ खाते हुए आगे की तरफ जा रहा है, तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा वो किधर काम करेगा, वो पीछे की तरफ काम करेगा, तभी ये इसको रिटार्ड करवा पाएगा। यानी इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा इस तरफ, मैं इसको नाम दे देता हूं Fk1, राइट। तो यहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है इस तरफ, ये हो गया आपका Fk1। अच्छा, एक फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों के बीच में भी काम करेगा, ध्यान से बात को समझिएगा। अब अगर मैं इसके ऊपर चढ़ के देखूं तो मुझे दिखाई देगा कि कैपिटल M के ऊपर चढ़ के आप देखेंगे तो स्मॉल m आगे रगड़ते हुए जा रहा है,
यानी स्मॉल m के ऊपर पूछा जाए तो स्मॉल m के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा वो पीछे की तरफ काम करेगा। ठीक, स्मॉल m पे किधर की ओर काम करेगा? पीछे की ओर, क्योंकि कैपिटल M के रेस्पेक्ट में वो ऐसे रगड़ते हुए जा रहा है। जब रगड़ते हुए जा रहा है तो स्मॉल m पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा? पीछे की तरफ काम करेगा। तो अगर कैपिटल M पे पूछा जाए, है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अगर स्मॉल m पे FK2 नाम दे देते हैं उसका, FK2 पीछे की तरफ काम कर रहा है, तो कैपिटल M पे FK2 जो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर काम करेगा? आगे की तरफ काम करेगा। तो आपको एक FK2 का फोर्स दिखाना है, वो इधर की ओर काम करेगा। अब एक एक करके जरा कैलकुलेशन करते हैं। पहली बात तो N1 की वैल्यू क्या होगी, उसको निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा N2 जो है, N2 यहां पे वेट काम कर रहा है। किसका है वो वेट? ये स्मॉल m का है। तो N2 की वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल m इंटू जी, यानी N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? विल गेट N1 इज इक्वल टू योर N2 प्लस mg, यानी कि स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स g। ये आपका N1 हो गया। अच्छा, N1 जब आपको मिल गया तो अब आप FK1 लिख सकते हैं। FK1 क्या हो जाएगा? योर FK1 विल बी इक्वल टू द म्यू बिटवीन द सर्फेसेज इन विच FK1 इज वर्किंग। अब FK1 यहां पे काम कर रहा है, इसलिए कौन सा यूज करेंगे आप? म्यू, सीधे सीधे म्यू यूज कर लेंगे। देखो दो म्यू दिए, एक म्यू यहां दिया है, एक म्यू वहां पे म्यू बाई 2 दिया है, तो हम म्यू यूज करेंगे यहां पे। म्यू इंटू M1 प्लस कैपिटल M टाइम्स G, ये आपने यूज कर लिया, राइट। अच्छा, FK2 क्या हो जाएगा? FK2 की वैल्यू देखिए, FK2 वहां पे काम कर रहा है, तो FK2 की वैल्यू हो जाएगी, FK2 अगर लिखा जाए तो FK2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू बाई 2 इंटू N2, और N2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, N2 की वैल्यू है mg, ये आ जाएगी। यहां तक बात आपको क्लियर? अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, FK1, FK2, N1 ये सब हमने लिख लिया, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम कह रहे हैं कि ये A1 के एक्सीलरेशन से, मतलब इधर की ओर, इसके ऊपर नेट फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो नेट फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू नेट फोर्स आपका आ जाएगा FK1, राइट, इधर का फोर्स माइनस इधर का फोर्स, ये नेट फोर्स हो गया। इसको बराबर कर देंगे कैपिटल M इंटू A1 के। ओके, वैल्यूज जरा पुट करेंगे हम लोग। FK1 माइनस FK2, दिस माइनस दिस, दोनों में से आप चाहो तो म्यू इंटू जी बाहर निकाल लो, तो म्यू इंटू जी बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा? स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस इसका m बाई 2, दिस होल इज इक्वल टू कैपिटल M A1, राइट। तो हम पहले A1 निकालना चाह रहे हैं। A1 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, विल गेट A1 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा इसमें से, और आप चाहो तो 2 LCM लेके बाहर कर दो, तो आपके पास आ जाएगा म्यू जी पाई 2, और ये कैपिटल M भी नीचे आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई होने में ये m बाई 2 बचेगा, हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक, LCM लेके मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये A1 आ गया। इसको एक तरफ रख लेते हैं रिजल्ट को। क्यों? अब हम करेंगे क्या, हम इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। ये एक ऑब्जर्वर, मासलेस ऑब्जर्वर, एक चींटी को कैमरा लेके खड़ा कर दिया। अब वो स्मॉल m के बारे में रिपोर्टिंग करेगी, स्मॉल m के बारे में बताइए कि स्मॉल m पे क्या क्या फोर्सेस उसको दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखिए जरा, मैं आगे का काम कर रहा हूं, मैं स्मॉल m की FBD बना रहा हूं, बट विद रेस्पेक्ट टू योर कैपिटल M, कैपिटल M के रेस्पेक्ट में। देखिए जरा फोर्सेस दिखाइए। ऐसा है, जो इसका वेट वगैरह है, एक तो mg इधर, नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर, और इसके बाद अब इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो दोनों सरफेसेस के बीच में लग रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स आपका इधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, FK2, और इस पे एक काम करेगा सूडो फोर्स, करेक्ट, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स काम करेगा, और इसका एक्सीलरेशन चूंकि पीछे की तरफ था, A1 किधर था आपका, पीछे की तरफ, इसलिए इसके ऊपर सूडो फोर्स किधर काम करेगा, आगे की तरफ, तो सूडो फोर्स आप दिखाएंगे, एंड दैट सूडो फोर्स FP will have a magnitude mass of the object being observed multiplied by the acceleration of the observer, और वो कैपिटल M के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसलिए उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया, A1 का, MA1। अब नेट में इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रहा है कि स्मॉल m आगे की तरफ आ रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स, तो आप कर देंगे m इंटू A1 माइनस FK2, इट इज इक्वल टू m इंटू A2, करेक्ट। तो अब वैल्यूज रखते हैं इसमें, MA2
इज इक्वल टू MA1, राइट। MA1 अभी कुछ रखेंगे इस तरीके से, और माइनस FK2 की वैल्यू थी μ/2 mg, तो μ/2 mg, सारे स्मॉल m आप उड़ा देंगे और आपको A2 मिल जाएगा। A2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी A1 आपका ये है μ/2 टाइम्स कैपिटल M इंटू 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस μg/2। ऐसा करिए, दोनों में ऊपर नीचे कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इसलिए कर दिया ताकि μg/2m बाहर आ जाए आपका, यू विल गेट μg/2m बाहर कर दिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा देखिए, 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस आपका कैपिटल M हो जाएगा, तो एक कैपिटल M बचेगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। चेक कर लेना एक बार, ये आ गया आपका A2। जब A2 निकला, यही यहां पे समस्या थी, A2 मिल जाए आपको, A2 मिल गया। अब यहां पे आप क्या लगा सकते हैं, S = UT + ½ AT स्क्वायर, कुछ नहीं करना रह गया, बस इतना काम होने के बाद यूज S = UT + ½ AT स्क्वायर, जयराम जी की। S की वैल्यू रखिए L, इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0, हटा दीजिए उसको सीधे, ½ A का मतलब ये वाला एक्सीलरेशन, μg/2m इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आ गया, पूरी चीज उठा के रख दी, और t स्क्वायर। तो t की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, अब मैं फाइनल t की वैल्यू लिख रहा हूं केवल, t = 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये 4 आ जाएगा, तो रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ t स्क्वायर है ना, तो रूट ऑफ, सीधे आंसर लिख रहा हूं मैं, 2 × 4 4 कैपिटल M इंटू L अपॉन, नीचे क्या आएगा, μ/g कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। दिस विल बी द आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे करना है। बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू। 2 सवाल अभी और करेंगे हम लोग।